जय सिया राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय की। मैत्रेय मुनि से कथा सुनकर विदुर जी महाराज ने कहा कि महाराज, हमें वो कथा सुनाइए जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु जी महाराज, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा को पाकर फिर क्या किया। ये भागवत महापुराण की कथाएं एक बार सुन लेने से सभी शास्त्रों का पुण्य मिल जाता है। इसलिए भागवत की कथा सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत महापुराण है वो सभी वेदों का, पुराणों का सार रस है। इसलिए आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें, जिससे भागवत कथा का हर एक पहलू आपको समझ में आए। इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन, विदुर जी श्री भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की। तब मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, जब अपनी प्रिय भार्या शत्रुपा के साथ मनु जी महाराज का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप एक समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले हैं। हे ब्रह्मा जी, पूज्य पाद पिताजी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब मुझे इस कार्य के लिए लगाइए जिस कार्य के अंदर और आपकी और मेरी इस संसार के अंदर कृति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रतिपते, तुम दोनों का कल्याण हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर आत्म समर्पण कर दिया है। इसलिए अपने पिता की आज्ञा मानकर पिता की पूजा करनी चाहिए और ईर्ष्या भाव न रखकर जहाँ तक बने उसकी आज्ञा का आदर पूर्वक सावधानी से पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपनी इस भार्या की अपने ही समान गुणवंती सतरी उत्पन्न करके धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। जब ब्रह्मा जी ने ये आदेश दिया और यज्ञों द्वारा श्री हरि की आराधना करो। राजन, प्रजा पालन में मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ हो ही होता है, क्योंकि वह तो एक प्रकार से आत्मा का अनादर करते हैं। मनु जी महाराज ने कहा, आपका नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के लेने के लिए स्थान बताइए। देव, इस समय निवास स्थान पृथ्वी है, इस समय प्रलय जल में डूब गई है। आप इस देवी का उद्धार कीजिए। उस समय पृथ्वी को इस प्रकार अतः जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक सोच में पड़ गए। सोचते रहे, इसे कैसे निकालूं। जिस समय लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल में चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त है, अतः इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब तो जिसके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वही कुछ कर सकते हैं। वही श्री हरि मेरा काम पूरा करेंगे। निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, उसे नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराय शिशु निकला। भारत, वह बड़े आश्चर्य की बात है यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ और वराय शिशु ब्रह्मा जी को देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। इस विशाल वराय मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयं मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी तरह तरह के विचार करने लगे। और शुक्र रूप में आज ये
कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है, कैसा आश्चर्य है। यह अभी अभी मेरी नाक से निकला था। पहले तो अंगूठे के समान पौरुष के बराबर दिखाई पड़ता था, लेकिन देखते ही देखे एक ही क्षण में भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी उसके पुत्र इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्री हरि ने अपनी गर्जना से दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। गुरगुराट को सुनकर वह जन लोग, तप लोग और सत्य लोग निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान का स्वरूप वेदों में विस्तार से वर्णन किया है। अतः उन मुनीश्वरों को जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। एक बार फिर गरज कर देवताओं के हित के लिए गजराज सी लीला करते हुए जल में घुस गए। उन्होंने पहले तो शुक्र रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े वेग से आकाश में उछले और अपनी गर्दन को बालों से फटका कर खुरों के आगा से बादलों में छितारने लगे। उससे शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर बड़े बड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थी और नेत्रों में तेज निकल रहा था। उसी समय भगवान यज्ञ पुरुष तथा भी शुक्र रूप धारण करने के कारण नाक से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थी। इस प्रकार यदि वह बड़े क्रूर जान पड़ते थे, तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की और बड़ी सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्र में पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का पेट फट गया और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के कारण समान बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उस समय ऐसा भुजाओं से उठाकर बड़े वेग आत्र स्वर से, हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकारा रहा था। तब भगवान यज्ञ मूर्ति अपने बाण के समान पैर खुरों को जड़ से चीरते हुए उस अपार जड़ राशि में उस पार निकले। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रय भूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्य श्री हरि ने अपने स्वयं उदर में लीन कर लिया था। फिर वो जल में डूबी पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल के ऊपर आई। उस समय उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उन्होंने मार्ग में विबन डालने वाले महापराक्रमी हिरण्याक्ष के जल के भीतर ही उस पर गदा से आक्रमण किया। इससे उसका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने इस लीला को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। उस समय उनके रक्त में थूते तथा कनपटी सन जाने के कारण वो ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। तात जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, उसी प्रकार अपने सफेद दांतों पर पृथ्वी की धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नील वर्ण वराय भगवान को देखकर ब्रह्मा मरीचि आदि निश्चय हो गया कि भगवान ही हैं। तब वह हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से भगवान की स्तुति करने लगे। विदुर जी कहते हैं कि उन ब्रह्मादि मुनियों की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हुए। सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने खुरोश को जल में स्थापित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस समय रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को
जल पर रखकर वह विश्वक शयन प्रजापति श्री भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। विदुर जी, भगवान की लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उसमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप और तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष अपनी इस मंगलमयी मंजुल कथा को भक्ति भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल में बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ है कि तू उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वह अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार के पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन के छुड़ा देने वाली देवताओं की कथा, भगवान की कथा, प्राचीन कथाओं में से अमृतमयी कथा का कर्णपुटों में एक बार पान करके फिर उसकी ओर मन को हटा लेता है। ऐसा कोई प्राणी इस संसार में नहीं है जो भगवान की कथा एक बार सुनने के बाद उससे कर्ण मोड़ लेता है। आज की कथा में बस इतना ही और कल की कथा में हम दीति के गर्भाधारण के बारे में कथा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। इस प्रकार पूरी भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। जय श्री राम।